हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमाद्री पशिने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि समतल वर्ग जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस मेड बाय द मेटल आयन हैविंग D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कहाँ होगा, जब उनके मेटल आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D8 होगा। जैसे कि प्लैटिनम, लेड, निकल, गोल्ड एक्सेट्रा। वी विल स्टडी अबाउट द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लैटिनम आयन। हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, प्लैटिनम आयन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस इन प्लैटिनम मेटल आयन इज़ डन बाय SN2 मैकेनिज़्म। ठीक है, जो ये रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो प्लैटिनम में हम स्टडी करने वाले हैं वो किसके थ्रू कंप्लीट होती है, SN2 मैकेनिज़्म के थ्रू होती है, जिसे हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में लिगेंड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। जो लिगेंड होंगे वो किसकी तरह रिएक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन रेस बाय इफेक्ट ऑफ क्यूबिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे हम हिंदी में उपसंयोजक संख्या कहते हैं, वो बढ़ता जाता है। कब बढ़ता जाता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्यूबिक का अफेक्ट उसके ऊपर बढ़ता जाता है, जिसके कारण सो दैट लिगेंड इज़ वेल एडजस्ट इन कॉम्प्लेक्स। जिसके कारण लिगेंड जो होता है उस कॉम्प्लेक्स में अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स से, जहाँ पे लिगेंड किस तरह रिएक्ट करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेंगे, तो उन लिगेंड्स को वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्यूबिक, जिसके कारण मेटल आयन का से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, इंक्रीज हो जाए। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स आप समझ रहे हैं कि ये कैसा होगा, स्क्वायर शेप में होगा। ठीक है, जिसमें टोटल कितने लिगेंड होंगे, 4 लिगेंड होंगे। ये चारों के चारों लिगेंड है, लेकिन इसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। ठीक है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंक्रीजिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेस होगा, रेस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्यूबिक का अफेक्ट बढ़ेगा, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 5 कोऑर्डिनेशन किसके लिए होगा, SN2 न्यूक्लियोफाइल लिगेंड के लिए होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू इस दिस स्टेटमेंट, पहला आता है जीरो अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल आयन। जो मेटल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होते हैं उस चार्ज का इफेक्ट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, बट द इंटेंसिटी ऑफ रेट रिएक्शन इज रिलेटेड टू द चार्ज ऑफ मेटल आयन। बट जब रेट इंक्रीज होती है, मेटल आयन का चार्ज जब बढ़ता है तो उसकी रेट इंक्रीज होती है। रेट इंक्रीज होने के कारण मेटल आयन का चार्ज, जब रेट इंक्रीज होगा तो वो किससे कोरिलेट करेगा, सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज से कोरिलेट करेगा। ठीक है, जैसे कि सो दे शो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन दिस मैकेनिज्म, फर्स्टली बॉन्ड इज फॉर्म एंड देन ब्रेक। ठीक है, चूँकि जब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, जो किससे कोरिलेट कर रहा है, चार्ज से कोरिलेट कर रहा है। जब वो चार्ज से कोरिलेट करता है तब उसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करता है, जिसके कारण जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो पहले बॉन्ड फॉर्म होते हैं, देन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जैसे कि देखिए, प्लैटिनम Cl4 2-, प्लैटिनम NH3Cl3-। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल कम हो गया और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल क्या आ गया, अमोनिया, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, जिसके कारण यहाँ पर माइनस चार्ज की कमी हो गई, 2- से 1-। देन क्लोरीन का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कम हो जाएगा Cl2, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल रेस होगा NH3 2। तो यहाँ पे माइनस चार्ज 0 हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। देन फिर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल कम होगा और अमोनिया का एक मॉलिक्यूल रेस होगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज में
चार्ज में चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस कहाँ से कहाँ हो रहा है, -2 से कहाँ चेंज हो रहा है, +1 में चेंज हो रहा है। इसी चेंजेस के कारण वो क्या शो करता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करता है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आता है, देखिए यहाँ पे, इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल, लेड एंड प्लेटिनम the 1d orbital, 1s orbital and 1,3 orbital are present in metal for the formation of sigma bond। जब हम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तब वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस ओनली 4 ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ लिगेंड। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में 4 ही ऑर्बिटल होते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी रहते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है, एंड 1 ऑर्बिटल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म 5 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। जब हम नॉर्मल स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं जहाँ पे 4 लिगेंड आके जुड़ते हैं, लेकिन एक 5वां जो स्पेस होता है वो किसके लिए होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए होता है, जो कि इस मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए जाने पर बनता है, जिसके कारण इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 से क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। देन उसके लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो बाय काइनेटिक रेट। यदि हम इसे काइनेटिक रेट के थ्रू शो करें तो क्या हो जाएगा, PtA3x n प्लस y माइनस S2। y क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो PtA3y n प्लस x माइनस, न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, यहाँ पे इंटर कर गया, तो उसके लिए रेट क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K1 PtA3x n प्लस K2 PtA3x n प्लस y माइनस, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 y माइनस। y हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है K एब्जॉर्बेंस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वह एक प्रकार के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जब ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट होता है या क्लोरीन का या फिर हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल का जब रिप्लेसमेंट होता है तो हमें इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, देन आता है मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। पहला आता है सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। यदि हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के फॉर्म में क्या लें, सॉल्वेंट लें, तब क्या होगा, इन दिस रिएक्शन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसोसिएट और कंबाइन टू फॉर्म ट्राइगोनल पाई पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ देखिए ये प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो क्या बना रहा है, ट्राइगोनल पाई बाई पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। ये जो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। देन जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, हमारा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स मिलता है। अब आज इस स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं जो एक्स होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाता है। सेम सेकंड देखिए ये क्या है, डिसोसिएशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे भी प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, स्लो रिएक्शन कराते हैं तो आपका ये एक्स यहाँ से रिलीज हो गया, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे ये अटैच हो गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देन थर्ड रिएक्शन देखिए, इन दिस रिएक्शन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फॉर्म स्क्वायर पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका, ट्रायगोनल पाई पिरामिडल ना बनकर स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है। प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स सो रिएक्शन होगी, एक्स आपका यहाँ से रिलीज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो गया जो कि हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, यदि हम सॉल्वेंट को एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ करेंगे तो जब हमारा एक्स है वो क्या हो जाएगा, उस सॉल्वेंट से रिप्लेस हो जाएगा। देन एंटरिंग लिगेंड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। यदि हम लिगेंड को एज अ न्यूक्लियोफाइल के रूप में यूज़ करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ये कौन सा ट्रांजिशन स्टेट बना है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बना है, जहाँ पे एक्स किससे रिप्लेस हो गया, वाई से रिप्लेस हो गया। देन सेकेंड देखिए, अब यहाँ पे आता है सीस और ट्रांस। ये आपका सीस प्लैटिनम कंपाउंड है जहाँ ए एक साइड में है। ठीक है, सेम एज इट इज़
पहले ट्रायगोनल पाई पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, देन एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, वाई से। जो हमारा सीस रिएक्टेंट था हमको सीस क्या मिला, प्रोडक्ट भी मिला। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए की साइड है, लेकिन यदि हम ट्रांस की बात करें ए और ये ट्रांस प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें भी आपका ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, ट्रायगोनल पाई पिरामिडल, जहाँ पे एक्स वाई से रिप्लेस हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट ही मिलेगा। जहाँ पे देखिए ए और ए यहाँ पे जिस पोजीशन में थे वहीं पे प्रोडक्ट में भी उसी पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसका मतलब यदि हम सीस या ट्रांस कॉम्प्लेक्स भी ले तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सीन्स और ट्रांस फॉर्म में ही मिलेगा। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। जब किसी स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन कराया जाता है या तो लिगेंड के थ्रू या सॉल्वेंट के थ्रू, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो वो किस तरीके से परफॉर्म करता है उसके बारे में यहाँ पे आज हमने स्टडी किया। तो थैंक यू।